हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो फिर से अब आप देखो 4.1 एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन दिया है उसका थर्ड वाला पार्ट। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला पार्ट दिया हुआ है वो एज में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला है पहले तो उसका मीनिंग मतलब समझो कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। यदि आपके क्वेश्चन समझ आ गया कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा सॉल्यूशन आप नहीं कर सकते। इसलिए सॉल्यूशन करने के लिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आप आपने लेट किया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, आपने एक्स ईयर मान लिया, एक्स साल। उसके बाद आपने लिखा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। माता जी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, तो मदर की जो प्रेजेंट एज है वो x प्लस की 26 है। क्यों? क्योंकि बेटा रोहन से 26 साल वो बड़ी थी। अब यहां पर उसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, जो एज का प्रोडक्ट है, एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद हो जाएगा कितना, 360। तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ एज ऑफ रोहन की एज क्या हो जाएगी, रोहन की जो एज है, यदि विल आ जाता है तो आपको पता है वहां ऐड का सिंबल लगा देते हैं। तो रोहन ये बन गया x प्लस के 3। उसी प्रकार 3 ईयर फ्रॉम नाउ एज ऑफ मदर। माता जी की एज कितनी होगी, जो माता जी की एज है वह पहले थी x प्लस के 26, उसमें 3 और ऐड कर दो तो ये होगी x प्लस के 29। ठीक है, अब यहां से ये हो गया x प्लस के 29। अब हम करते हैं, इसने कहा था द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, जो प्रोडक्ट कर दें बेटा एज को, तो एक था x प्लस के 3 और दोनों की जो प्रोडक्ट है मतलब एज है उनका प्रोडक्ट कर दें x प्लस 3 को x प्लस के 29 को, कितना बन जाता है, वो बनता है 360। अब यहाँ पर x की मल्टीप्लाई में x से करूं तो x स्क्वायर आता है, x की मल्टीप्लाई 29 से करूं तो 29x आता है, 3 की मल्टीप्लाई x से करूं तो 3x आता है, 3 की मल्टीप्लाई 29 से करें तो 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 8 और इक्वल आ गया 360 के। अब एक्स स्क्वायर प्लस के 29 जो दिया हुआ है ये 29 प्लस के 3 हो गए 32x प्लस के 87 माइनस 360। अब 360 में से आप 87 माइनस करो, 10 में से 7 माइनस हुआ तो 3 हुआ, 5 15 हुआ, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पर आ गया 2। तो बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 3 32x और माइनस के आ गया 273 इक्वल्स टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके तैयार है। इसका मतलब ये देखो, इसने कहा था सेकंड क्वेश्चन में कि आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। तो एनसीईआरटी बुक्स का ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है अब वो ये कहता है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अपनी औसत चाल से वह 480 किलोमीटर चलती है। उसके बाद ये कहता है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि 8 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से कम कर दी जाए, 8 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से कम कर दी जाती है तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर।
कि वह 480 किलोमीटर को ही 3 घंटे लेट तक कवर करती है। ठीक है, अब यहां पर कहता है सेम डिस्टेंस है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब यहां पर स्पीड निकालनी है, कितनी होगी? तो सबसे पहले तो स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो यहां पर हम करें, लेट करना पड़ेगा, लेट द डिस्टेंस, सॉरी, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो स्पीड है उसे आप x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए। अब डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस तो फिक्स ही है ना, जो डिस्टेंस है वह 480 किलोमीटर है, फिक्स दिया है। अब यहाँ पर डिस्टेंस दिया है, हमें टाइम फाइंड आउट करना है, और टाइम है, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम जो है वो इक्वल है, डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर, अब किलोमीटर को रहने दो, अपॉन में स्पीड कितना है? स्पीड है x। ठीक है, अब टाइम आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद फिर दूसरी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से कम हो जाती है, तो न्यू स्पीड, तो आप लिखोगे न्यू स्पीड व्हेन 8 किलोमीटर पर आवर लेस स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? ट्रेन की जो स्पीड होगी वह पहले जितनी थी उससे 8 कम हो जाएगी। अब पहले कितनी थी? x थी, तो इसमें से 8 कम होगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब उसके बाद डिस्टेंस फिक्स लिया है, जो डिस्टेंस है आपका 480 किलोमीटर है। ठीक, टाइम फाइंड आउट करें, तो टाइम यहाँ पर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 480 और x माइनस 8 स्पीड है। अब आप ये देखो दोनों में से किसने टाइम ज्यादा लिया और किसने टाइम कम लिया, दोनों में से किसने टाइम ज्यादा लिया और किसने टाइम कम लिया। तो अब हम ये देखते हैं, तो ये कम चली थी, मतलब धीरे धीरे चल रही थी ये वाली ट्रेन, क्योंकि स्पीड कम हो गई तो ज्यादा टाइम लिया इसने। 480 अपॉन x माइनस 8, ज्यादा टाइम जिसने लिया उसमें माइनस कर दो कम टाइम वाले को, क्योंकि इसने कम टाइम लिया। कितना कम लिया? अब 3 घंटे का डिफरेंस था दोनों के अंदर। अब आप एलसीएम किससे सॉल्व करोगे? अब एलसीएम कितना आया? एलसीएम आएगा x माइनस 8 और x की मल्टीप्लाई करोगे तो 480x आएगा, और 480 की मल्टीप्लाई आप करोगे इससे, किससे? x माइनस 8 से। ओके, अब ये आ गया 480 माइनस 480 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो कितना आया? 480 आया, 480x आया, और माइनस माइनस प्लस 0, 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32, तो ये आ गया 38 अपॉन में x की मल्टीप्लाई करो, ये आया x स्क्वायर, यहाँ पे आया 8x, इक्वल में कितना? 3। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पर x था, यहाँ भी x बन गया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो कट कर दिया, तो ये आ गया 38 40 अपॉन, अब 3 की मल्टीप्लाई अपॉन में 1 करके मल्टीप्लाई करो, ऐसे CMP करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आप, तो बेटा 3 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करोगे तो कितना आ गया? 3x स्क्वायर, और 3 की मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 24x आएगा। अब ये इसको इक्वल से साइड में भेज दो, तो 3x स्क्वायर
-24x और ये माइनस के 38 40 आ गया। अब ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वेश्चन ने यही कहा था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। ओके, इस प्रकार से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से करना है, आसान तरीके से करना है। ओके, तो नेक्स्ट 4.2 को नेक्स्ट वीडियो में देखना। नेक्स्ट जो वीडियो है वो कल सुबह तक आ जाएगी आपके पास।